Hare
पौष्पात्पं परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की नवाचार्य शील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम
क्योंकि ये भक्ति के ग्रंथ हैं और हमको भक्ति अच्छी तरह से कैसे करना है इसका अनुशीलन हमको सीखना है, इसलिए हम सीधा उपदेशामृत के ऊपर अभी हमारा चर्चा आरंभ कर रहे हैं। तो अभी आप सब ग्रंथ लेके आए हैं ना, उपदेशामृत। एक नोटबुक भी लेके आए, पेन और पेंसिल भी लेके आए, पढ़ के भी आए हैं क्या? कितने भक्तों ने पढ़ा नहीं? हाथ में भक्तों ने पढ़ा नहीं। कल तो प्रभु जी नहीं थे, कल तो बताया था बट गया नहीं, पढ़ा नहीं। आपने भी पढ़ा नहीं तो पढ़ के आना चाहिए थोड़ा। तो ज्यादा समय नहीं, 15 मिनट 20 मिनट निकालना, ध्यान पूर्वक बैठ के पढ़ के आना है। ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इससे भी भगवान क्या है, सबसे सर्वोत्तम भगवान का आराधना क्या है? भगवान कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं? जो मेरा इस संवाद का क्या ध्यान करता है वो मेरा बुद्धि से उपासना करता है। तो भगवान इसको सर्वोत्तम श्रेणी दे रहे हैं। तो इसलिए पढ़ के आना है। और ये प्रवचन नहीं है, 1 घंटा का प्रवचन, बाद में आप प्रश्न पूछते हैं, ये भक्ति शास्त्र क्लास है, इसलिए पढ़ के आ जाएंगे। तो आज हम आमुख सीधा आरंभ करते हैं। और कल जैसे मैंने चर्चा किया था कि आपको क्या है कि जब भी हम कहेंगे तभी आपको लिखना है, नहीं तो लिखना नहीं है। जब भी हम कहेंगे तभी लिखिए। और सीधा आपका ग्रंथ खोल के ही हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे अभी स्टार्ट करेंगे, जैसे एक गति मिल जाएगा तभी हम एक अच्छी गति में जाएंगे। तो मैं उपदेशामृत किताब इधर खोलता हूँ। तो उपदेशामृत में आमुख है। इसके पहले आमुख के बाद ये, आमुख के बाद जो वो इंट्रोडक्शन, आमुख के बाद विषय सूची है ना आपकी किताब में? विषय सूची, आमुख और 11 श्लोक, लेखक परिचय, विशिष्ट शब्दावली, संदर्भ, ऐसे सब है ना? भी है ना? तो इधर इधर नहीं है, पता नहीं क्यों रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। पहला पेज उन्होंने स्कैन नहीं किया। तो हम सीधा आमुख में जाएंगे और बाद में विषय सूची में आ जाएंगे। आपका किताब किधर है? तो आपको पता है ना? तो किताब लेके आना है, पता है? किताब और नोटबुक पेन पेंसिल लेके आना है। आप अकेले खाते हैं क्या? ठीक है। आमुख और उसके बाद भूमिका। आमुख मतलब क्या है? इंग्लिश में उसको प्रीफेस कहते हैं। आमुख में जो किताब लिख रहे हैं वो ये किताब किस उद्देश्य से लिख रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं। डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। तो आमुख में क्या
किताब लिख रहे हैं वो किस किताब, भूमिका में वो जो किताब में विषय सूची रहता है और पूरा किताब होता है। अंत में लेखक का परिचय रहेगा और धन्यवाद रहेगा, ऐसा रहता है किताब का विशेष। तो आमों का विषय क्या है कि लेखक किस उद्देश्य से ये किताब लिख रहे हैं, इसके बारे में आमों में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पढ़ने का जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगा कि हम हर एक शब्द श्रील प्रभुपाद का पढ़ेंगे और उसका थोड़ा वर्णन करेंगे। और जब हम वर्णन कर रहे हैं तब बोर्ड तो भी इधर काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधा हम कंप्यूटर के ऊपर लिखेंगे, तभी आप लिख सकते हैं अपनी किताब। अन्यथा लिखने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है ये। तो आइए मैं आरंभ करता हूँ। आमुख कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। बहुत ही क्या है गहरा विषय से आरंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसके संचालन में होता है? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के संचालन में। और कृपया आपने मोबाइल सब साइलेंट में रखिए ताकि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस, साइलेंट रखिए नहीं तो फ्लाइट मोड में रखिए। तो हम सब जो इस्कॉन से जुड़े हैं, और देखा जाए तो ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन, इसका स्थापना श्रील प्रभुपाद ने किया। हम अगर कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में जानते हैं तो सिर्फ और श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद भी क्या है, हमारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद श्रेय अगर किसको दे रहे हैं? रूप गोस्वामी को दे रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि हम रूपानुग है। हम कौन है? रूपानुग। तो ये रूपानुग जो शब्द है, मैं इधर लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? रूपानुग, ठीक है। ये सही नहीं आएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली माउस से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो हमको रूपानुग कहते हैं। सही है मैंने जो लिखा है? जो हिंदी जानते हैं बोल सकते हैं, सही है ना? रूपानुग। तो हम रूप गोस्वामी के अनुयायी। हम किसके अनुयायी हैं? रूप गोस्वामी। तो ये रूपानुग, इसका अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेंगे? इसको, ये शब्द को तोड़ के इसका अर्थ बताना है। रूपानुग का कोई बताएंगे क्या है? बताना है तो हाथ ऊपर करना है, ये भक्ति शास्त्री कोर्स का नियम है। रूपानुग, ये जो रूपानुग एक शब्द है, इसको तोड़ना है, तोड़ के अर्थ समझाना है। हाँ माता जी, पहले शब्द को तोड़िए। रूप प्लस अनु, गत, गत तो नहीं है, ग है सिर्फ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। रूप के बारे में वर्णन, रूप के बारे में
ठीक है, दूसरा कोई और कुछ कहना चाहेंगे? अनुगमन नहीं, पहले मेरा प्रश्न उत्तर, वो रूपानुग है ना, उसको शब्द को तोड़िए बना, विच्छेद बोलते हैं, तोड़िए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो हाथ उठाएंगे उनको प्रश्न करेंगे तभी बोलना है। हाँ हाँ, और रूप अनुग थोड़ा सही है, और एक विच्छेद करना है। नहीं 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 नहीं, हाथ उठाएंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कहाँ से आवाज आ रही है। रूप और अनुग बोला ना, विच्छेद है, इसमें 3 विच्छेद है, आपने 2 बोल दिया। ठीक है, बोलना है तो थोड़ा हाथ उठाए, हम भी सुनना चाहेंगे कहाँ से आवाज आ रही है। किसी को पता है? ठीक है, प्रभु जी ने किया, 3 भाग है, 3 विच्छेद है, 2 ही किया आपने। किसी को और कुछ बोलना है? हाँ माता जी। रूप अनुगम। रूप अनुगम। अनु और गम तो इधर नहीं है, सिर्फ ग है। आपने सही बताया। हाँ, तो इधर मैं विच्छेद कर रहा हूँ। रूपानु का मतलब रूप, अनु, ये लिख सकते हैं आप, और ग। रूप अनु ग, रूप अनु और ग। तो रूप मतलब क्या है? रूप मतलब, हाँ प्रभु जी, रूप गोस्वामी। रूप मतलब रूप गोस्वामी। अनु मतलब उनका अनुगमन, के पीछे पीछे जाना। अनुगमन मतलब पीछे पीछे जाना, उसको अनु कहते हैं। और ग मतलब जाना, जाना, गम, जैसे आपने बताया ना गम। तो ये जो ग है, इसका मूल जो है गम धातु से, गम्यते। गम्यते मतलब जाना या गति, गति बोलते हैं ना, गति मतलब जाना, इस दिशा में जाना। तो हम क्या है, रूप के पद चिन्हों में क्या है, जा रहे हैं। रूपा नुग, रूप अनु ग। तो ये है रूपानुग। हमको क्या कहते हैं? हम कौन है? रूपानुग। तो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में पीछे पीछे जाने वाले। तो इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपने पहले ही वाक्य में कि हम क्या है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसके संचालन में जा रहे हैं? रूप गोस्वामी, क्योंकि हम रूपानुग हैं। क्यों रूप गोस्वामी? अन्य गोस्वामी भी थे, रूप गोस्वामी क्यों? इसका गहरा कारण है। हम मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं जहाँ रूप गोस्वामी का महिमा के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो कोई बताना चाहेंगे वो श्लोक क्या है? हाथ उठा के। हाँ माता जी। हाँ नहीं, मंगलाचरण, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य जो मंगलाचरण है, उसमें रूप गोस्वामी का मंगल एक कोई मंगलाचरण के श्लोक में करते हैं। मंगलाचरण तो आप सब आता है ना आपको गाने के लिए? आता है ना? हाँ हाँ, लेकिन उसमें एक श्लोक आता है रूप गोस्वामी का विशेष स्तुति करते हैं। कौन सा है वो श्लोक? मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको बताना है तो हाथ ऊपर करना है। ठीक है प्रभु जी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य प्रभु का आंतरिक इच्छा जो था, मनोभीष्टम, मनो मतलब उनके मन का इच्छा, मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले, इस भूतल पर आपने स्थापित किया है।
तो महाप्रभु जो इच्छा से आए थे इधर कृष्ण भक्ति देने के लिए, सर्वोत्तम कृष्ण भक्ति, बोलो वृंदावन का कृष्ण भक्ति, वो देने के लिए जो आए थे, वो भक्ति का क्या है, वो महाप्रभु का इच्छा उन्होंने इधर स्थापित किया, भक्ति शास्त्र के ग्रंथ लिखकर, भक्ति का प्रचार कर कर। तो महाप्रभु का आंदोलन, महाप्रभु के 6 शिष्यों में षड गोस्वामी आते हैं। तो रूप गोस्वामी क्या है, महाप्रभु का आंदोलन को इस जगत में, इस धरातल में स्थापित किया। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम, कदा कब मह्यम ददाति स्वपदाति, ददाति मतलब वो देंगे अपने चरण कमल में मुझे स्थान, या मुझे उनका कृपा वो देंगे। तो ये मंगलाचरण के ये श्लोक में हम रूप गोस्वामी को क्या है, ये वंदना कर रहे हैं कि महाप्रभु का मनोविष्णु उन्होंने स्थापित किया। तो महाप्रभु आए थे श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति। कांति मतलब क्या, कांति का मतलब क्या, हाँ बताइए। कांति, कांति का मतलब क्या है, हाँ प्रकाश, बहुत अच्छा उत्तर। कांति मतलब शरीर का जो कांति है, बॉडीली एफल्जेंस, शरीर का तेज। तो महाप्रभु का क्या था वर्ण, क्या कांति था उनका, सोनार, सोनार गौरंग बोलते हैं ना महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी का वो कांति है। और भाव और कांति किसका लेके आए थे, श्रीमती राधा रानी का। जो श्रीमती राधा रानी जो भक्ति कृष्ण के प्रति करती है, और वो अनुभव जो करती है, और जो आनंद वो अनुभव करती है, जो रस वो अनुभव करती है, सर्वोत्तम रस, तो वो रस का खुद वो आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए थे। और वही भक्ति रस इस धरातल में बद्ध जीव, कलियुग के बद्ध जीवों को देने के लिए आए थे महाप्रभु। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति करिते प्रचरण। प्रेम रस निर्यास, कौन सा रस, प्रेम रस निर्यास, सर्वोत्तम रस, वैकुंठ का रस नहीं, अयोध्या का रस नहीं, लेकिन गोलोक वृंदावन का रस। और गोलोक वृंदावन में भी सर्वोत्तम रस। कितना रस है आप जानते हैं, कितने रस है, 5। कौन सा बता सकते हैं आप, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, शाक्य रस, शांत रस। शांत रस। तो शांत रस, बाद में उसके बाद दास्य रस, उसके बाद सख्य रस, बाद में वात्सल्य, बाद में सर्वोत्तम है माधुर्य रस। तो ये माधुर्य रस, सर्वोत्तम ब्रज भक्ति का माधुर्य रस देने के लिए महाप्रभु खुद आस्वादन करने के लिए आए थे। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, आस्वादन करने के लिए आए थे। और राग मार्ग भक्ति करिते प्रचार, ये राग मार्ग का भक्ति जो ब्रज भक्ति है उसको राग मार्ग कहते हैं, वो एक अलग विषय है। अभी तो हम विधि मार्ग में हैं, वैदिक भक्ति के अनुसार नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे जैसे शुद्ध हो जाएंगे तो एक स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण के प्रति, एक अलग एक विशेष रस में जब हृदय बहुत शुद्ध हो जाएगा तो ये स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं। तो बाद में राग भक्ति, रागानुग भक्ति करते हैं। तो राग मार्ग भक्ति करते प्रचार। तो ये जो खुद प्रचार करने के लिए आए थे महाप्रभु, इन ग्रंथों का या महाप्रभु के हृदय को जान लिया इच्छा, और इन ग्रंथों का उन्होंने क्या लिखा और हमको दिया है। तो इसमें रूप गोस्वामी, हम रूपानुग हैं, हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में जाते हैं। और सब आचार्य जो भी आए श्री गोस्वामी के बाद, सब लोग क्या है, वो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हैं। श्री छड़ गोस्वामी के बाद बहुत सारे महान महान आचार्य हैं,
जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी के बाद विश्वनाथ चंद्र ठाकुर थे, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के बाद बंदे विद्याभूषण थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद भी क्या है, श्रेय दे रहे हैं किसको, रूप गोस्वामी को ही दे रहे हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं पहले ही शब्द में कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत हरे कृष्ण आंदोलन किसके संचालन में चल रहा है, रूप गोस्वामी। मनोविष्टम, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्टम को जानते थे। तो इसका लीला काफी विस्तार में है, लेकिन संक्षिप्त में 2 लाइन में बताएंगे कि जब रूप गोस्वामी, जब महाप्रभु पुरी में थे, दूसरी बार मिलने गए थे, तब रथ यात्रा के समय महाप्रभु क्या है, रथ खींचते समय एक गीत गा रहे थे। सर्वसाधारण लग रहा था कि जो इस जगत के प्रेमी और प्रेमिका है ना, वो गीत ऐसा गा रहे थे। तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या गीत गा रहे हैं महाप्रभु। तो कोई भी जो महाप्रभु के आंतरिक भावनाएं समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ स्वरूप दामोदर जानते थे, और दूसरे कौन जानते थे, रूप गोस्वामी। तो वो जो एक श्लोक गा रहे थे रथ खींचते समय, तो रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के समाधि में भजन कुटीर के पास ही रहते थे। तो महाप्रभु समुद्र में जाके, कृपया मोबाइल थोड़ा साइलेंट में रखिए। तो महाप्रभु समुद्र स्नान करके हर रोज हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी क्या है, महाप्रभु के भावनाओं को जानकर जो वो गा रहे थे, उन्होंने एक श्लोक रचना किया, और वो जो पेड़ का पत्ता है ना, उसके ऊपर लिखते थे ना, तो लिख के छत के ऊपर रख दिया था। तो वो गए थे बाहर रूप गोस्वामी, तब तक महाप्रभु आ गए स्नान कर कर। उन्होंने देखा, अरे ये रूप गोस्वामी को मेरा हृदय का बात कैसे पता लगेगा। तब तक रूप गोस्वामी आ गए, रूप गोस्वामी ने दंडवत किया। तो महाप्रभु ने प्रेम से क्या है, एक थप्पड़ मार दिया, तुमने मेरे हृदय के बात को कैसे जान लिया। तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये क्योंकि आपने इनके ऊपर कृपा किया है, इसलिए ये विशेष कृपा उन्होंने दिया है, इसलिए वो जान सकते हैं कि आपके हृदय के बात को क्या है। तो महाप्रभु का हृदय के बात वो जानते थे, क्योंकि महाप्रभु ने खुद उनको आशीर्वाद दिया था। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथा स्वरूपे स्वविलास रूपे। तो सब आचार्य इसलिए रूप गोस्वामी का स्तुति करते हैं। कवि कर्णपूर्ण शिवानंद सेन के पुत्र थे, गौड़ीय आचार्यों में सबसे सर्वोत्तम कवि है कवि कर्णपूर्ण। तो उन्होंने स्तुति किया है, प्रिय स्वरूपे। प्रिय मतलब बहुत प्रिय है, किसके हैं आप प्रिय, स्वरूपे, स्वरूप दामोदर के। दयित स्वरूपे, आप बहुत ही प्रिय है किसके, चैतन्य महाप्रभु के। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे। प्रेम स्वरूपे मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या है, मैं उस श्लोक आपको दिखाता हूँ ताकि आप
यस, कुछ शेयर कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे। तो ऐसा कौन स्तुति कर रहे हैं? कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर लिखा है विश्वामित्र के पत्र पे, और गौड़ी आचार्य में सबसे सर्वोत्तम कवि है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी का स्तुति किया। प्रिय स्वरूप मतलब आप बहुत ही प्रिय है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। दैत्य स्वरूप मतलब आप बहुत ही प्रिय है चैतन्य महाप्रभु। दैत्य मतलब बहुत बहुत ही प्रिय, दैत्य करके शब्द इस्तेमाल किया। और प्रेम स्वरूपे, महाप्रभु का स्वरूप क्या था? प्रेम का स्वरूप था। और वही प्रेम जो महाप्रभु के हृदय में था वो रूप गोस्वामी जानते थे, और वही प्रेम का शक्ति का संचार महाप्रभु ने किया था। इसलिए वो महाप्रभु के जैसे ही, उनका भी दिखने में रूप गोस्वामी महाप्रभु के तरह ही दिखते थे, प्रेम का स्वरूप ही था वो। इसलिए प्रेम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहा था ना कल कि ध्यान किस पे देना है? जो श्रवण करने में। और ये सब मैं आपको दूंगा, सब रिकॉर्डिंग्स है। जब लिखना है तभी लिखना है बस, नहीं तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। प्रेम स्वरूप सहजाभिरूपे। सहजाभिरूपे मतलब क्या कि कृपया आप सब अपना मोबाइल साइलेंट में रखिए। सबका मोबाइल साइलेंट में है? सबका मोबाइल साइलेंट पे है? देखिए, क्लास में जब कुछ बोलते रहते हैं ना प्रवचन, तो हम जो सोच रहे हैं ना वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए आपका भी ध्यान ब्रेक हो जाएगा, हमारा भी ध्यान ब्रेक हो जाएगा। अगले टाइम हम फाइन डालेंगे, अच्छा मोबाइल बच गया, उनको महाप्रसाद स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो सहजाभिरूपे, सहजाभिरूपे मतलब सहज रूप से रूप गोस्वामी बहुत सुंदर थे। तो हमारा सौंदर्य इसके ऊपर निर्भर रहता है, बाहर का सौंदर्य नहीं, अंदर का सौंदर्य। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है वो स्वाभाविक तरह से क्या है? सुंदर। हृदय में प्रेम रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जो सन्यासी है, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, अफ्रीका में प्रचार करते थे। उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम था कुबेर दास। बोलने को नहीं आता था, बोलने को आता नहीं था, फिर भी प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। देखिए, बोलने को आता नहीं था। और जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनका जो श्रद्धांजलि हुआ, हजारों हजारों लोग स्टेडियम में आ गए और भक्तों का आश्चर्य हो गया, ये कहाँ, ये कोई भक्त, इतना भक्त कहाँ कैसे आ गए? और सब लोग कुबेर का स्तुति करने लगे। तब भक्त लोग जान गए कि कुबेर कितने महान भक्त हैं, कि बाहर किसको किसको उन्होंने जोड़ा नहीं भक्ति से। और कैसे जोड़ा उन्होंने? प्रचार तो नहीं करते थे, क्योंकि हृदय में कृष्ण प्रेम था। वो कृष्ण प्रेम से लोग आकर्षित होके क्या है, जुड़ गए थे।
तो सहज रूप से वो क्या है? सुंदर थे। सहजावि रूपे, ये सहजावि रूपे। निजानुरूपे, निजानुरूपे मतलब अभी अभी हम क्या कह रहे थे? रूप अनुगम। तो निज, वो जो महाप्रभु ने पद दिया है वही उसका अनुभव हमें कौन करते थे? रूप गोस्वामी भी स्वयं करते थे। निजानु रूपे प्रभु एक रूपे, एक ही रूप था। महाप्रभु और रूप गोस्वामी एक ही रूप के जैसे, एक ही उनका इच्छा था, क्या है? भक्ति का प्रचार, राग मार्ग भक्ति का प्रचार। इसलिए प्रभु एक रूपे ततान रूपे, ततान रूपे मतलब उन्होंने ग्रंथ लिखा, इस भक्ति रस शास्त्र का उन्होंने ग्रंथ का रचना किया। और स्वविलास रूपे, और इन ग्रंथों में क्या किया? राधा कृष्ण के सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। तो ऐसे रूप गोस्वामी का स्तुति सब लोग करते हैं। तो रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दिया 10 दिन दशाश्वमेध घाट में, ये प्रयाग में आता है। श्री रूप हृदय शक्ति संचारिला, बंगाली लोग है ना, उनको समझ में आएगा अगर है ना बंगाली। बंगाली कौन है? हाँ, श्री रूप हृदय शक्ति संचारिला, कृष्ण तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, प्राण सब शिखायला प्रभु भागवत सिद्धांत। तो महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण तत्व, कृष्ण का तत्व सिखाया, रस तत्व, रस का तत्व सिखाया, भक्ति तत्व, भक्ति का तत्व सिखाया, प्राण, प्राण मतलब सर्वोत्तम, सब सिखायला प्रभु, सब सिखाया महाप्रभु ने। भागवत का सिद्धांत भी सिखाया। अंतिम सिद्धांत या निष्कर्ष क्या है भागवतों का? वही महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया। और रूप गोस्वामी के हृदय में क्या है? शक्ति संचार, शक्ति संचार किया। ये शक्ति संचार मतलब ऐसा नहीं कि इसने इलेक्ट्रिसिटी करंट हमारे अंदर पास कर दिया और हम शक्ति आ गया हमारे में, और जिसने हमको करंट दे दिया उसका शक्ति चला गया है, ये सब बकवास है। शक्ति संचार मतलब जो सिद्धांत है, सब प्रभु सिखाला भागवत सिद्धांत, तो ये तत्व को सिखाया और वो उस तत्व को समझ करके उन्होंने क्या है उसको, उसका सार समझ लिया और अपने जीवन में उतार कर शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये इसका अर्थ है शक्ति संचार करना। तो ये रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया। काफी विस्तार में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है क्योंकि हमको भक्ति शास्त्र कोर्स भी करना है। तो देखिए प्रभुपाद के एक एक शब्द के ऊपर क्या है, प्रवचन के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं। तो एक शब्द प्रभुपाद का कितना महत्वपूर्ण है अगर देखिए, रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में होता है। तो इस विषय में हमको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, हम कौन है? रूपानुग, रूप अनु और ग। रूप मतलब रूप गोस्वामी, अनु मतलब जाना, उनके पीछे पीछे जाना, ग मतलब गम्य थे उस पथ पर, अनु मतलब पीछे पीछे, और गम्य मतलब जाना, जहां रूप गोस्वामी जा रहे उनके पीछे पीछे जाना, गम्य थे, रूपानुग। ठीक है, अगला लाइन, गौड़ीय वैष्णव। आप या तो स्क्रीन पे देख सकते हैं या अपने किताब में देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा करेंगे तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, इसलिए दिख रहा है ना, काफी बड़ा है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव,
ये किनके क्या है? अनुयायी है, महाप्रभु के अनुयायी। और उनमें से क्या है, महाप्रभु के अनुयायी में 6 गोस्वामी क्या उनके प्रत्यक्ष शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल्स। तो महाप्रभु के क्या है, साक्षात उनके डायरेक्ट शिष्य 6 गोस्वामी। तो हमको हम कौन है? हम गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव। स्पष्ट हो गया है, गौड़ीय वैष्णव। ठीक है, अभी हम आपको एक बहुत अच्छा क्या है, एक अच्छा वाक्य समझाएंगे। उसको भी आप लिख लीजिए, मैं इधर लिखूंगा नहीं, तो सुनिए पहले। लेकिन विष्णु के भक्त को हम कहते हैं वैष्णव। विष्णु के भक्तों को क्या कहते हैं हम? वैष्णव। ठीक है। कृष्ण के भक्तों को क्या कहते हैं, किसी को पता है? हाँ बोलिए। हाँ, कार्ष्णेय। कृष्ण के भक्तों को क्या कहते हैं हम? कार्ष्ण। समझ में आ गया? कार्ष्णेय। विष्णु के भक्तों को वैष्णव, कृष्ण के भक्तों को कार्ष्णेय। और डैश, फिल इन द ब्लैंकेट, डैश के भक्तों को हम गौड़ीय कहते हैं। अरे बाप रे, 100 मार्क्स। राधा रानी के भक्तों को कौन, हम क्या कहते हैं? गौड़ी। आपको किसने बताया? हाँ, किसने बताया? किसने बताया? हाँ, क्या बताया? आप भगवान के शुद्ध बोलते हैं, इसलिए भगवान ने हमको हृदय में ज्ञान दे दिया है। हृदय में आ गया, उसको हृदय शक्ति संचार हो गया। ये तो मैं भी नहीं जानता था बहुत सब। तो क्या अभी लिख लिया आपने ये? ठीक है, स्पष्ट हो गया ना? स्पष्ट हो गया। तो अभी हम थोड़ा धीरे जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार मैं हिंदी में सिखा रहा हूँ, इसलिए। तो कितना संप्रदाय है आप सब जानते हैं? हाथ उठाए। हाँ माता जी बताइए। 4 संप्रदाय, नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? माइक किधर है? माइक दे दीजिए। थोड़ा माइक ऑन कीजिए। कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, हाँ श्री संप्रदाय, हाँ बोलिए। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, उपास संप्रदाय, 4 संप्रदाय। तो आप काम कीजिए, इधर ऐसे लिखिए। इधर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, बंगाली में लिखना है तो बंगाली में लिखिए। तो कृष्ण है इधर, और में नीचे ऐसे 4 ऐसे लाइन कीजिए। ठीक है। ये थोड़ा समय लगेगा ये लिखने के लिए से। तो इधर है ब्रह्म, ब्रह्म संप्रदाय मतलब कृष्णा ने ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो ब्रह्म को हिंदी में कैसे लिखते हैं मेरे को पता नहीं, मैं प्रयास करूंगा। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं, ठीक है ये करेक्ट है ब्रह्मा। हाँ, बाद में है श्री। श्री मतलब कौन?
लक्ष्मी। तो ब्रह्मा जी ने क्या कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया था? लक्ष्मी देवी को दिया था, जिससे एक संप्रदाय बना श्री संप्रदाय। ठीक है। बाद में कुमार, 4 कुमार हैं, है ना। तो ये कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, चतुर्थ कुमार। ठीक है ना। कुमार दीर्घ है या लिखने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन ठीक है। कुमार नहीं, कुमार वो दीर्घ है ना, ये करेक्ट ना, दीर्घ है कुमार। और बाद में कुमार र है, लिखने के लिए माउस से लिख रहा हूँ ना, इसलिए रुद्र। रुद्र संप्रदाय, आप चाहे तो हिंदी में लिखे या बंगाली में लिखे या इंग्लिश में लिखे, आपको कौन सा लगता है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र कौन है? शिव जी। शिव जी। तो ये 4 संप्रदाय हैं। और ब्रह्म संप्रदाय में जो आचार्य है, प्रमुख आचार्य, वो है मध्वाचार्य। आप लिख सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में कौन है? मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय में प्रमुख आचार्य कौन है, पता है आपको? किसी को पता है? हाँ, रामाचार्य। कुमार संप्रदाय में किसी को पता है? लिख लीजिए आप ही प्रभु जी, लिख लीजिए। किताब कहाँ है अपना? नोटबुक, पेन, पेंसिल। हाँ हाँ हाँ, आपने कल उसको बताया था ना। ठीक है, बाद में आप कुमार संप्रदाय में कौन है प्रमुख आचार्य, किसी को पता है? हाँ, विष्णु स्वामी। और रुद्र संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य या निम्बादित्य कहते हैं उनको। ठीक है, मैं इधर लिख रहा नहीं हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए। ठीक है। तो हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं क्या है इधर? गौड़ीय संप्रदाय ना। तो हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हमारा संप्रदाय जुड़ा है ब्रह्मा जी से, जिसमें प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य। हम मध्वाचार्य के शाखा में जुड़े हैं, लेकिन हमारा एक अलग ही शाखा है। शाखा में एक उपशाखा हो सकता है ना, तो हमारा ऐसे एक उपशाखा है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। विशेषता प्रभुपाद एक ही शब्द लिख रहे, गौड़ीय बंगाली, गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव महाप्रभु के अनुयायी, जिनमें से 6 गोस्वामी प्रमुख शिष्य। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय किसके मत है? राधा रानी के मत है। ठीक है। तो हालांकि हम ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हैं, लेकिन हमारा शाखा थोड़ा अलग है। मधु संप्रदाय में राधा कृष्ण का उपासना नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण का उपासना होता है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय में ही क्या है? राधा कृष्ण का उपासना करते हैं। श्री संप्रदाय में उपासना क्या करते हैं, आपको पता है? श्री संप्रदाय में रामाचार्य, लक्ष्मी नारायण। दक्षिण भारत में देखिए बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। और श्री संप्रदाय में भी एक उपशाखा है, चाहे तो लिख सकते हो, जैसा लिखा है ना श्री संप्रदाय रामाचार्य, उसके नीचे उपशाखा, जैसे श्री लिखा है ना इधर, तो थोड़ा जैसे आपने इधर श्री करके लिखा है ना इधर, बाद में इसके आचार्य कौन है? रामाचार्य लिखा है ना। मैं लिख रहा नहीं हूँ इधर, लेकिन तो इधर भी क्या है? इधर भी ये उपासक है लक्ष्मी नारायण की। तो इसमें भी एक उपशाखा है जिसका नाम है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय?
रामानंदी संप्रदाय। और वो किनके उपासक है पता है आपको? रामानंदी संप्रदाय वाले किसके उपासक है? लक्ष्मी नारायण तो बोल दिया हमने, श्री संप्रदाय है। रामानंदी किनके उपासक है? सीताराम के उपासक। वो जुड़े हैं किनसे? श्री संप्रदाय से जुड़े, लेकिन एक अलग शाखा है। रामानंद श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को उपासना करते हैं, ये भी श्री संप्रदाय है, लेकिन इनका उपासना क्या है? सीताराम। समझ में आ रहा है बात? सबको स्पष्ट हो रहा है? हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में जुड़े हैं, जो ब्रह्मा जी से आरंभ होता है, वो कृष्ण के उपासक है। हम क्या है? राधा कृष्ण के उपासक है, इसलिए हमारा एक अलग शाखा है। समझ में है? एक अलग शाखा है। जैसे एक पेड़ है ना, एक मुख्य शाखा रहते हैं, बाद में और एक शाखा रहते हैं, और एक शाखा है, तो एक अलग शाखा है हमारा। ऐसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये बात? तो चाहिए तो मैं बाद में इसके चार्ट बना के भी आपको दे दूंगा स्पष्ट करके, आप बाद में नोट्स में अच्छी तरह से कर लीजिए। देखिए एक एक शब्द के ऊपर, प्रभुपाद के शब्दों के ऊपर कितना चर्चा कर सकते हैं। तो ये 4 संप्रदाय, और जैसे मैंने बताया, और जो कुमार संप्रदाय के मुख्य आचार्य है विष्णु स्वामी, और वैसे ही रुद्र संप्रदाय के मुख्य आचार्य है निम्बार्क आचार्य। तो ऐसे 4 संप्रदाय है। हम गौड़ीय विशेष, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, और इनडायरेक्टली हम किनके अनुयायी हैं? राधा रानी के अनुयायी हैं, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के अनुयायी हैं। ठीक है, अगला लाइन जाएंगे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति, कबे हम बुझाव सही युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। आकुति मतलब मैं कब आतुर हूँ? रूप रघुनाथ के पद में स्थित होने का। रूप रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब क्या? कोई उत्तर दे सकते हैं? प्रभुपाद ने दिया है उधर उत्तर, इसका श्लोक का जो उन्होंने अनुवाद किया है उधर दिया है। रूप रघुनाथ के पद में, पद कमलों में स्थित रहना, आश्रय लेना मतलब क्या? कोई बता सकते? हाँ गुरु जी। राधा तथा कृष्ण का रूप रघुनाथ के चरण कमलों में स्थित रहना, शुद्ध भक्त के चरण कमल में हम स्थित होना चाहते हैं ना, तो रूप रघुनाथ के पद कमलों में स्थित रहना या उनके चरण का आश्रय लेना, इसका मतलब क्या है? दिया है प्रभुपाद ने, आप अगर अनुवाद पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा क्या उसका मतलब। हाँ वो तो है, लेकिन रूप रघुनाथ के पद कमलों का आश्रय लेना मतलब क्या? हाँ प्रभु जी। गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिया तो समझने के लिए जो कोशिश की। हाँ, प्रभुपाद ने लिखा है, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने की उत्सुक होगा। आकुति मतलब उत्साह रहना चाहिए। कल मैं बता रहा था ना, उत्साह, आतुरता, कब मैं आके क्लास में बैठूंगा। तो आप अगर ये उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, गोस्वामी के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है आपको? आप उनके चरण कमल पे स्थित है। देखिए ऐसा आशीर्वाद मिलेगा ग्रंथ पढ़ने से, सीधी तरह से आपके उनके चरण कमल पर आप अभी स्थित है, क्योंकि हम उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं।
तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त मुक्त उच्छिष्ट, ये तीन महाबल। भक्त पद धूलि, शुद्ध भक्त के जो पद धूलि है, और भक्त पद जल, तो शुद्ध भक्त का जो जब आते हैं शुद्ध भक्त सन्यासी लोग, महाभागवत लोग, तो अभिषेक करते हैं ना आरती करके, तो वो पद जल उसको स्वीकार करना, और भक्त भुक्त उच्चिष्ट, उनका जो महाप्रसाद है, महाप्रसाद बोलते हैं उच्चिष्ट, यही तीन महाबल, ये तीन महाबल है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक लीला में वर्णन होता है, और एक है महाबल, वो क्या है? और एक चौथा वाला कोई बता सकते हैं? अभी हमने चर्चा किया उसके बारे में। तीन है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, क्या है तीन? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, यही तीन महाबल कहा है ना। तो चौथा वाला कौन सा है? चौथा कौन सा हो सकता है? चौथा वाला, ये तीनों के बारे में आपने कभी सुना है क्या? नहीं। भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त मुक्त उच्चिष्ट, यही तीन महाबल। तो अभी चौथा वाला कौन सा है? क्या है? इधर लिखा है ना, रूप रघुनाथ पदे, उनकी किताबों को पढ़ना, सीधा उनके चरण कमल पे आप स्थित है। तो अब हम कहाँ स्थित है? रूप रघुनाथ के चरण कमलों में स्थित है, क्योंकि हम उनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये आशीर्वाद है। जब हम रूप रघुनाथ के ग्रंथों का अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, तब हम राधा कृष्ण के जो लीलाओं को हम क्या है समझ पाएंगे। तो ये वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। तो आगे इसी विषय को अगले परिच्छेद में प्रभुपाद और विस्तार में चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा परिच्छेद। तो जो पहला परिच्छेद था, आप लिख सकते हैं नंबर 1 करके लिख दीजिए पेंसिल से, आपके नोटबुक में, आपके उपदेशामृत किताब में 1 करके, वो 1 है, परिच्छेद नंबर 1 है। ठीक है, अभी हम दूसरा परिच्छेद पढ़ रहे हैं। दूसरा परिच्छेद कहाँ से आरंभ होता है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो है ना, ये दूसरा परिच्छेद है ये। ठीक है, ठीक है या नहीं? सब लोग मेरे साथ है क्या? नहीं जी, ठीक है, ठीक है। तो मैं दूसरा परिचय अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे, धीरे धीरे से गति बढ़ाएंगे। ठीक है, गाड़ी कभी भी फर्स्ट गियर में थोड़ा स्लो रहता है, सेकंड में थोड़ा ज्यादा रहता है, थर्ड में बाद में। तो 2-3 महीने में आप सब अभी क्या है अच्छे गति में जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त लीला कलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मानव समाज में क्यों हुआ था? कृष्ण का विज्ञान देने के लिए, कृष्ण के बारे में क्या है विज्ञान देने के लिए। कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं। आरंभ होता है
क्या है, कृष्ण का लीला कहाँ से आरंभ होता है? कृष्ण का जन्म से। जन्म से ही कृष्ण की लीलाएं आरंभ होती हैं। वासुदेव कृष्ण को कहाँ लेके जाते हैं? मथुरा से गोकुल। गोकुल से पहले लीला आरंभ होता है पूतना का वध, बाद में शक्तासुर, अनेक असुरों का वध, गोवर्धन लीला है, अनेक लीलाएं हैं। लेकिन सर्वोत्तम लीला कृष्ण के कौन से हैं? गोपियों के साथ। जो सर्वोत्तम लीलाएं कृष्ण के, वो इस जगत में क्या है, हम पूरी तरह से क्या है, एक अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम बद्ध है, हमारा रोग है, हृदय का रोग है। तो वो सर्वोत्तम लीलाएं क्या है? सबसे सर्वोत्तम लीलाएं हैं कृष्ण जो गोपियों के साथ करते हैं। और महाप्रभु जो जो श्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, उनके भाव और कांति को स्वीकार करके आए। अगर हम महाप्रभु को जानना चाहते हैं तो हमको किसके पद में जाना है? 6 गोस्वामी। तो ऐसा कनेक्शन श्रील प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं। तो अगर हमको राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो क्या करना है? आप बताइए। राधा कृष्ण की लीलाओं, हाँ प्रभु जी, किसके बुक्स पढ़ना है भाई? हाँ, गोस्वामी के बुक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग किताब के बुक पढ़ना है क्या? स्पष्ट होना चाहिए, गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ना है। और विशेषता श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना है, सब ग्रंथ पढ़ना है। क्योंकि प्रभुपाद ने जो गोस्वामियों का ग्रंथ है सार रूप में सब दिया है। गोस्वामी के ग्रंथों का अनुवाद किया प्रभुपाद। उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसे बहुत सारे किताब है, भगवद गीता है, भागवतम है। तो गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ना है हमको, पहले गोस्वामी बनना है, बाद में लीला को समझ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद दूसरे परिच्छेद में स्पष्ट कर रहे हैं आमों में। ठीक है, किसी का प्रश्न अगर है तो हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, अभी हम तीसरा परिच्छेद जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। गोस्वामी, 6 गोस्वामी में लीडर कौन थे? रूप गोस्वामी। अभी प्रश्न ये उठ सकता है, 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के भाई कौन थे? सनातन गोस्वामी। छोटा भाई थे कि बड़े भाई थे? बड़े भाई। बाद में जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कौन थे? जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के सबसे छोटे भाई अनुपम, उनके बेटे थे जीव गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी थे, षड गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। और एक कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 गोस्वामी। तो 6 गोस्वामी में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ कौन थे? नहीं, सनातन गोस्वामी। एक तो वरिष्ठ थे, बड़े भाई थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन हम गौड़ीय लोग क्या 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी को हम नेता मानते, नायक मानते। क्या है कारण? इसका कारण क्या है? कोई कुछ अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं हाथ उठा के? क्या कारण है? हाथ उठाइए। हाँ प्रभु जी। 6 गोस्वामी भी सब डायरेक्ट शिष्य थे, सब 6 गोस्वामी डायरेक्ट शिष्य थे महाप्रभु के। हाँ प्रभु जी, तो उन्होंने प्रदान किया था। हाँ उन्होंने उपदेशामृत दिया। सनातन गोस्वामी ने भी ग्रंथ दिए। हमारे सिद्धांत आचार्य कौन है बोलिए, किसी को पता है? हमारे सिद्धांत, सिद्धांत मतलब ना जो गौड़ीय सिद्धांत है, गौड़ीय सिद्धांत के आचार्य कौन है? किसी को पता है तो हाथ उठाइए। हाँ, मध्वाचार्य। हम गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, हमारे गौड़ीय आचार्य हैं। मध्वाचार्य से तो हम जुड़े हैं,
लेकिन हम मध्वाचार्य की किताब नहीं पढ़ते हैं, हम गौड़ीय किताब पढ़ते हैं, उसकी किताब अलग भी ग्रंथ। हाँ नहीं, हमारे प्रश्न को आप समझ रहे नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ सनातन। आपका क्या है उत्तर प्रभु जी, बोले ना। हमारे सिद्धांत आचार्य है जीव गोस्वामी। हमारे सिद्धांत आचार्य कौन है, लिख लीजिए। गौड़ीय के सिद्धांत आचार्य कौन है, सिद्धांत आचार्य कौन है, जीव गोस्वामी। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, और एक थोड़ा सिद्धांत का है, संबंध अभिधेय प्रयोजन करके, तो वो थोड़ा सा लिख लीजिए। आप एक काम कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड बनाए हैं लगता है, फिर भी देख लेते हैं। एक मिनट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना। एक मिनट, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि ठीक है बाद में देखेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो काम ये चर्चा करेंगे। ये जीव रूप गोस्वामी की हमारे मन के जीव गोस्वामी। तो संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हम किसके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। अभिधेय मतलब वो प्रक्रिया क्या है जिससे संबंध जुड़ सकता है। प्रयोजन मतलब अंतगत संबंध जोड़ने के बाद क्या हमारा क्या है, मूल फल हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, इतने स्पष्ट थोड़े शब्दों में ऐसे वर्णन कर रहा हूँ संबंध अभिधेय में, एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, इस जगत का उदाहरण देंगे ताकि आप समझ पाएंगे। एक लड़का ने लड़की को देख लिया, उसको संबंध स्थापित करना है, आकर्षित हो गया। हृदय का आकर्षण, ये तो माया है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये उदाहरण दे रहे हैं। कृपया उदाहरण को गलत दृष्टि से मत देखिए, आपको समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। 3 उदाहरण होगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस सिद्धांत को, क्योंकि आपको शास्त्र पढ़ना है तो ये 3 शब्द को अच्छी तरह से समझना है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। तो उसको अभी क्या है, उसके साथ संबंध जोड़ना है। क्या है, हृदय आकर्षित हो गया है, संबंध जुड़ना है। तो अभी जो प्रक्रिया करेगा वो संबंध को स्थापित करने के लिए जो कार्य करेगा उसको कहते हैं अभिधेय। अभिधेय मतलब उसका नाम क्या है, उसका पता कहाँ है, उसके फ्रेंड्स कौन है, जिससे वो संपर्क कर सके। ठीक है ना, उसको अभिधेय। और अंतगत्वा जब वो मिल जाएंगे तब उसको प्रयोजन प्राप्त होता है। तो और एक उदाहरण देता हूँ। आपने किसी को BMW कार पता है, लेकिन सबने सुना है BMW कार, सुना है ना, सुना है ना, नाम सुना है, बस देखा है क्या, देखा नहीं है BMW कार। तो आपने एक कार देख लिया, हृदय क्या हो गया, आकर्षित हो गया। मुझे BMW कार चाहिए, है क्या नहीं। अभी क्या है, संबंध स्थापित हो गया BMW के साथ। अभी अभिधेय मतलब क्या, कार का दाम क्या है भाई, 80 लाख। अभी मैं एक बड़ा कंपनी का मालिक हूँ, मेरा 2 करोड़ का कंपनी है, प्रॉफिट आता है हर साल 20 लाख 30 लाख। तो अभी मुझे एक कार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे क्रियाएं करने पड़ेंगे। अभी मेरा कंपनी का प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 2 करोड़ से 4 करोड़, और अगला साल क्या है 40 लाख।
प्रॉफिट करना है, बाद में 50 लाख 60 लाख। तो 2-3 साल तक जिसका जो आकर्षण है कार के प्रति वो प्राप्त करने के लिए क्या है, वो क्रियाएं कर रहे हैं। वो क्या है अभी, उसको क्या कहते हैं, अभिधेय। तो बाद में 60 लाख बैंक में है, 20 लाख लोन लेता है, कार के दुकान को जाके अभी क्या हो गया, प्रयोजन। हृदय में बहुत खुशी होता है। लेकिन जो भी भौतिक चीज है इधर इस जगत में सब क्या है, नश्वर है। थोड़े क्षण के लिए वो एक आनंद होता है, बाद में क्या है, वो तो माया है। तो कार में बैठेगा, आनंद से जाएगा कार में जाते समय, और देखता है और एक कार जा रहा है, जैगुआर कार। वो कार देख के उसको क्या हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष। हृदय में क्या हो जाता है, प्रेम नहीं है, प्रेम प्रयोजन नहीं है उसमें। तो इस जगत में जो भी कुछ करेंगे ये सिद्धांत लागू होता है हर एक वस्तु में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का विग्रह को जो है राधा रमन है। 6 गोस्वामी के मंदिर में क्या है, राधा रमन। राधा रमन, तो राधा रमन बहुत आकर्षित है विग्रह देख के, क्या है, हमको वो आकर्षित करता है। तो कृष्ण है संबंध, हमारे लिए कौन संबंध कर, हम किससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, कृष्ण। कृष्ण है संबंध। और कृष्ण को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं हम, क्या प्रक्रिया है, हाँ हाँ, क्या है प्रक्रिया, भक्ति। भक्ति है अभिधेय, और अंतगत्वा भक्ति कर कर हमारा प्रयोजन क्या है, गोल क्या है, कृष्ण में प्रेम है प्रयोजन। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्ण है संबंध, भक्ति है अभिधेय, प्रेम प्रयोजन, वेद यही 3 वस्तु कहे। कृष्ण संबंध, भक्ति है अभिधेय, प्रेम और प्रयोजन, वेद यही 3 वस्तु कहे। तो वेदों में क्या है, ये 3 विषयों का चर्चा किया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध, हमारे जो संबंध आचार्य हैं वो कौन है, हाँ प्रभु जी, कृष्ण संबंध आचार्य। 6 गोस्वामी में कौन है हमारे संबंध आचार्य, जीव गोस्वामी हमारे सिद्धांत आचार्य। तो हमारे संबंध आचार्य कौन है, लिख लीजिए, सनातन गोस्वामी। कौन है, ठीक है। संबंधाचार्य कौन है प्रभु जी, सनातन गोस्वामी, ठीक है। और हमारे अभिधेय आचार्य, भक्ति कैसा करना चाहिए, अभिधेय शास्त्र आपको कौन दिया है, रूप गोस्वामी। और हमारे प्रयोजन आचार्य कौन है, किसी को पता है, हमारे प्रयोजन आचार्य कौन है, कौन है, किसी को पता है, रघुनाथ दास गोस्वामी। लिखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, स्पष्ट हो गया सबको, सबको स्पष्ट हो गया है। संबंध आचार्य कौन है, सनातन गोस्वामी। अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी। प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। तो संबंध का जो विग्रह है कौन सा है, राधा रमन। अभिधेय कौन सा विग्रह है पता है आपको, राधा गोविंद। और प्रयोजन राधा गोपीनाथ, जो गोपियों के साथ लीला करते हैं, राधा गोपी। ये 6 गोस्वामियों के विग्रह है, उसमें से राधा रमन,
राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। तो आपने लिखा है ना संबंधाचार्य सनातन गोस्वामी, उधर राधा रमन लिखिए। अभिदय आचार्य रूप गोस्वामी, विग्रह कौन सा है? राधा गोविंद। और प्रयोजन आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी है। और विग्रह कौन सा है? राधा गोपीनाथ। तो राधा रमन क्या करते हैं? राधा रमन विग्रह क्या करते हैं? हमको आकर्षित करते हैं संबंध स्थापित करने। एक बार आकर्षित कर लिया, बाद में आपको प्राप्त करना है, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है, तो उसका प्रक्रिया है। उसको क्या कहते हैं हम? अभिधेय। तो अभिधेय शास्त्र किसने दिया हमको? रूप गोस्वामी। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत, ये कौन सा शास्त्र है? अभिधेय शास्त्र है। तो जितना अच्छी तरह से हम ये अभिधेय शास्त्र पढ़ेंगे, उतना अच्छा हम क्या है प्रयोजन को प्राप्त करेंगे। स्पष्ट हो रहा है ये सब बात? सबको स्पष्ट हो रहा है? ठीक है। तो मैं अभी मूल विषय पर आता हूँ। रूप गोस्वामी जो हमारे अभिधेय आचार्य है, वो क्यों नायक है? देखिए एक उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट मैच खेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? क्रिकेट मैच खेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला एक क्षेत्र होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। अभी फील्ड है, सब लोग है देखने के लिए, फील्ड खाली है, उधर प्लेयर्स नहीं है, कुछ फायदा है क्या? तो फील्ड में क्या है? क्रिकेट प्लेयर्स जब खेल रहे हैं तभी क्या हो रहा है? तभी कुछ चल रहा है उधर, है क्या नहीं? इसलिए देखते हैं ना क्रिकेट स्टेडियम में क्या माहौल रहता है, आपको पता है ना? भक्ति में आने से तो पहले पता रहता है ना आपको क्या माहौल रहता है ना? जोश रहता है। तो क्रियाएं, जो क्षेत्र में क्रियाएं हो रहे, क्रिकेट फील्ड में जो क्रियाएं हो रहे, वो क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी हमारे नायक है। ये एक कारण है, इसके और आंतरिक कारण भी है, लेकिन इतना काफी है। ठीक है। तो ये रूप गोस्वामी हमारे नायक है, और उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। उपदेशामृत हमारे मार्गदर्शन के लिए दिया है, कैसे भक्ति में हम भक्ति करना चाहिए, वो मार्गदर्शन दिया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम के 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। जैसे महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक छोड़ा है, उसको हम शिक्षाष्टक कहते हैं, वैसे उपदेशामृत रूप गोस्वामी सिर्फ 11 श्लोक देखे गए। आप सोच सकते हैं थोड़ा, सिर्फ 11 श्लोक, प्राथमिक स्तर, भक्ति के प्राथमिक स्तर से सर्वोत्तम स्तर तक सिर्फ 11 श्लोक में दिया। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा उदरपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम, अगर एक जिह्वा का अगर वेग नियंत्रित करेंगे तो सीधा हमको लेके जाएगा कहाँ? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में, वो भी कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ? गोवर्धन। गोवर्धन में कहाँ? राधा कुंड। तो ये मार्ग उन्होंने क्या है? अभिधेय भी दिया है और प्रयोजन भी दिया है रूप गोस्वामी ने, सिर्फ 11 श्लोक में। तो आप सोच सकते हैं कितना गहरे है ये 11 श्लोक। इसलिए मैं कल आपको वर्णन कर रहा था कि आपको हर साल आपको उपदेशामृत पढ़ना है, हर साल पढ़ना है ये। तो जैसे महाप्रभु ने 8 श्लोक दिया है, वैसे रूप गोस्वामी ने 11 श्लोक दिया है। तो हम सोच रहे थे कि संडे फीस्ट में कौन सा विषय लें, बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि शिक्षाष्टक को कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम प्रयास करेंगे कि शिक्षाष्टकों के ऊपर एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे संडे।
ठीक है, अगला परिचय। किसी को प्रश्न है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं, हम ये समाप्त करेंगे। हम समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों के वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने पिछले परिचय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया था। कृष्ण के सर्वोत्तम लीलाओं में कौन सा लीला है? कृष्ण के गोपियों के साथ लीला। ये अगर आपको समझना है तो ये कहाँ से चालू होता है, कहाँ से आरंभ होता है? पहले क्या है, हमको हमारे मन और इंद्रियों को वश में करना है। अगर आपको समझना है ये सब लीलाओं को, तो पहले क्या करना है? मन और इंद्रियों को वश में करना है। हर एक आध्यात्मिक जो क्षेत्र में देखिए आप, कोई भी मार्ग में, बुद्धिस्ट धर्म में देखिए या अन्य मायावादी संप्रदायों में भी देखिए, चाहिए तो जो मायावादी सन्यासी है, जो शंकराचार्य के अनुयायी है या बुद्ध के अनुयायी है, बौद्ध नास्तिक धर्म जो है उनके लिए अनुयायी है, चार परंपरा तो प्रामाणिक है, चार संप्रदाय। जो दूसरे संप्रदाय जो प्रामाणिक भी नहीं है, जो नास्तिक धर्म है, जैन हो, बौद्ध हो या मायावाद संप्रदाय, जो भी उनके अनुयायी हैं, सब आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्या है, एक सामान्य चीज देखते हैं हम, कॉमन। क्या है वो? मन और इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अगर को प्रगति करना है तो मन और इंद्रियों को वश में करना ही। और प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, अगर आप गहराई से पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि थोड़ा भी आप प्रगति नहीं कर सकते अगर आपने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद। तो ये मत सोचिए कि हम भक्ति मार्ग में हैं और मन और इंद्रिय को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम भक्ति मार्ग में प्रगति करेंगे। नहीं, करना ही है। इसलिए पहले श्लोक में रूप गोस्वामी आरंभ करते हैं वेगों के बारे में चर्चा करना, इंद्रिय और मन को उनको वश में करना है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण से लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तो ये जो तीन गुण है, इसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर रहता है। आत्मा तो त्रिगुणात्मिक है, लेकिन क्योंकि हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है और ये मन के ऊपर ये तीन गुणों का प्रभाव रहता है, विशेषता तमोगुण और रजोगुण। और जब तक हम तमो और रजोगुण में है तब तक क्या है, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमको सत्वगुण में स्थित होना है। इसलिए हमको सात्विक प्रसाद खाना है, सात्विक क्रियाएं करना है। हर कुछ चीज क्या है, सत्वगुण में करना है। सत्वगुण में जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसी समय हमको जप करना है। जितना हम अपना जीवन शैली सत्वगुण के कार्यों में करेंगे उतना जल्दी हम भक्ति में प्रगति करेंगे। जैसे विमान अड्डा है ना, अगर आपको विमान में चढ़ना है तो हमको विमान अड्डा जाना है, ठीक है। तो अगर हम विमान अड्डे पे जाएंगे तो विमान में बैठ के हम ऊपर उड़ सकते हैं। तो वैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अगर हम रजो और तमोगुण में रहेंगे तो क्या है, हम शहर में फंसेंगे विमान अड्डे तक जा नहीं सकते।
ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो विमान अड्डे पे जाना मतलब क्या? सतगुण में। हाँ। तो विमान अड्डे में जाके उधर ही बैठेंगे तो मतलब कुछ फायदा नहीं है। विमान अड्डे में क्यों जा रहे हैं हम? विमान में बैठ के ऊपर चढ़ने के लिए, हवा में जाने के लिए, है कि नहीं? तो वैसे ही सतगुण में स्थित होकर आराम में नहीं रहना है। सतगुण से स्थित होकर शुद्ध सत्व, आध्यात्मिक स्तर, दिव्य स्तर पे आ जाना है, जहां भक्ति आरंभ होता है। हमारा भक्ति कहाँ आरंभ होता है? शुद्ध सत्व में। जब तक हम रज और तमोगुण में, तब तक हम क्या है? हम बहुत निचले स्तर में भक्ति में। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कर रहे हैं हमको, सतगुण के पद पर ऊपर उठना चाहिए। तो सात्विक कार्य करना चाहिए हमको। हमारा आत्विक, हमारा आहार सात्विक रहना चाहिए, हमारा आचरण सात्विक रहना चाहिए, हमारे सब क्रियाएं सात्विक रहना चाहिए। ये एक विषय है जिसका हमको भी ज्ञान रखना चाहिए। मैं बहुत सारे दूसरे आध्यात्मिक संस्थाओं में देखता हूँ, हालांकि उनके पास सही सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत सही नहीं है उनके पास, सही मार्गदर्शन भी नहीं है, सही पथ नहीं है उनके पास प्रयोजन क्या है उनको पता नहीं है। लेकिन उनके लोग उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनके बोलचाल में, उनके रहन सहन में, उनके खाने में भी, प्रसाद नहीं बोल सकते हैं क्योंकि प्रसाद नहीं लेते वो सब सात्विक कार्य है, सात्विक क्रिया है। हमारा संस्था क्या है? सिद्धांत हमारे पास स्पष्ट है, हम एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन सात्विक क्रियाएं नहीं, सात्विक क्रियाएं नहीं। इसलिए हमारे अंदर हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक अपने, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा बोलचाल, हमारा जो प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं 17 अध्याय के गीता में कि सतगुणी आहार खाना चाहिए। जो हमको तपस्या लगेगा थोड़ा थोड़ा आगे, लेकिन थोड़े महीने के बाद मन क्या है? शांत हो जाएगा, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण से आकर्षित रहते हैं, रज और तमोगुण में ही रहना चाहते हैं। और जब तक हम रज और तमोगुण में हैं, तब तक हम भक्ति में अग्रसर। रज और तमोगुण में है मतलब मन और इंद्रियों को हम वश में नहीं कर सकते। सिर्फ सत्गुण में हम मन और इंद्रियों को वश में कर सकते। गीता में स्पष्ट करते हैं भगवान 18 अध्याय में। तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, समझ लीजिए सिनेमा थिएटर है, ये तो हमारा मंदिर है, बाहर के जगत में एक उदाहरण दे रहा हूँ। सिनेमा थिएटर है, सब बैठे हैं सिनेमा थिएटर में और देख रहे हैं चलचित्र। तुरंत एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि इधर कुछ डकैत के बॉम्ब रखा है। तो सब क्या हो जाएंगे? भयभीत हो जाएंगे और इवैक्यूएट मतलब इधर से आप निकल जाओ करके ऐसे अनाउंसमेंट होता है। तो जैसे गुणों का प्रभाव है मन के ऊपर, वैसे व्यक्ति कार्य करता है। जो तामसिक व्यक्ति है ना उधर, उसको सोचने के लिए भी वो कुछ सोच भी नहीं पाता है सही, और कुछ कार्य भी नहीं कर पाता है। सब लोग भयभीत होकर क्या है? पीछे के दरवाजे की तरफ भागेंगे। तो ये भी क्या है? तामसिक व्यक्ति पीछे की तरफ भागता है, लेकिन पीछे का दरवाजा लॉक है। उनको अनाउंसमेंट में क्या है बताया गया कि स्क्रीन के बाजू एक छोटा दरवाजा है, उधर से निकलिए करके इसे अनाउंसमेंट हुआ रहता है। लेकिन क्योंकि भयभीत हो जाता है, गुणों का प्रभाव रहता है मन के ऊपर, तो एक तामसिक व्यक्ति क्या है, एक राजसिक व्यक्ति क्या है, पहले कार्य करता है, बाद में सोचता है अरे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव रहता है मन के ऊपर। एक सात्विक व्यक्ति पहला सोचता है, बाद में कार्य करता है, और तामसिक व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है और कार्य भी कर नहीं पाता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? तो राजसिक व्यक्ति क्या करेगा? पहले भागेगा उधर, बाद में सोचेगा अरे वो साइड क्यों भागा मैं। तामसिक व्यक्ति वो इधर देखता है, इधर जाऊं क्या उधर जाऊं, इधर जाऊं क्या उधर जाऊं, और उधर ही खड़ा रहता है, सोच भी नहीं पाता है और कार्य भी।
सात्विक व्यक्ति क्या है, पहला सोचता है, ध्यान पूर्वक सोचता है ना, अनाउंसमेंट ऐसा हुआ, देखिए ये दरवाजा इधर बंद है, ये इधर छोटा सा खुला है, तो आराम से उधर से वो निकल जाता है। तो ये गुणों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता रहता है। तो सात्विक व्यक्ति क्या करता है, पहला सोचता है, बाद में कार्य करता है। तो लिखिए सात्विक सोचता है, बाद में क्रियाएं करता है सात्विक व्यक्ति। टेबल बना के लिख लीजिए आप, मेरे पास टेबल नहीं है, मेरा इंग्लिश टेबल है। ठीक है, किसी को समझने में नहीं आ रहा तो आप मेरे को बाद में पूछ भी सकते हैं, हाँ? कोई संकोच मत कीजिए। तो सात्विक सोच के कार्य करता है, सोच प्लस कार्य, सात्विक सोच प्लस कार्य। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये? राजसिक क्या करता है, राजसिक व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, एक्शन बाद में सोचता है, कार्य बाद में सोच, अरे क्यों किया मैंने ऐसे, मैंने क्यों बोल दिया ऐसे। और तामसिक ना सोच सकता है ना कार्य, ना कार्य ना सोच। समझ में आ गया बात? प्रभुपाद हमको क्या कर रहे हैं, सतगुण में आना है। तो जब तक हम सतगुण में नहीं आएंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। तो प्रभुपाद का अंतिम वाक्य देखिए, हमको कहाँ उठ के आना है, सतगुण में आना है। परसों एक प्रवचन में मेरे को एक भक्त बता रहे थे, बहुत ही गहरा वाक्य था वो। जब के समय जब माला लेके बढ़ते हैं, सुबह सतगुण का समय नींद आ जाती है। प्रवचन सुबह भागवतम में बैठते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन मोबाइल जब बैठते हैं तो रात भर भी बैठते हैं, नींद नहीं आता है। ये मोबाइल क्या है मालूम है आपको? ये माया का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी, रजोगुण का क्या है, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। रात के समय भी क्या है, जागृत अवस्था में रहते। आपको सोचना चाहिए कि हम मोबाइल को नियंत्रित करते हैं, क्या मोबाइल हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? क्या है स्थिति, बोलिए। हाँ, देखिए अभी हम कितना गुलाम बन गए। पहले बोलते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी हम क्या है, हर एक वस्तु के गुलाम बन गए। इतना हमारा जीवन शैली, ये टेक्निक टेक्नोलॉजी, तो हम सोचने का बात है ये। इसलिए नियम लगाना चाहिए हमको कि मैं मोबाइल रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक साइलेंट में या स्विच ऑफ रखूंगा। जब खत्म होने के बाद मैं मोबाइल रखूंगा। ऐसा क्या बड़ा इमरजेंसी है? मोबाइल से पहले हम क्या संपर्क में नहीं थे, टेलीफोन में संपर्क में थे, कितना इमरजेंसी कॉल आता था। मैं तो इंजीनियरिंग 4 साल में एक भी कॉल नहीं आया मेरे घर से, कभी कॉल नहीं आया कि पिताजी अस्पताल में है या माता अस्पताल में। ऐसा इमरजेंसी कॉल नहीं, हर एक छोटा छोटा चीज के लिए क्या है, फोन करते हैं। कितना रजोगुण बढ़ता था। एक साधु मिले मेरे को वृंदावन में, गोवर्धन में जहाँ पे रहता हूँ, उन्होंने बोला कि आपको भक्ति करना है ना, तो पहला एक चीज बोला, मोबाइल से दूर रहिए। अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है तो पहले क्या है, मोबाइल से दूर रहिए। तो जब तक ये रजोगुण का क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। देखिए स्पष्ट है ना, भागवतम में नींद आता है, जब में नींद आता है, मोबाइल पकड़ा तो कभी नींद आता है क्या? क्योंकि रजोगुण का शक्ति है उसमें, माया का शक्ति है वो। नींद कभी नहीं आता है, मैं किसी को देखा नहीं अभी तक। ट्रेन में रात में जाता रहता हूँ, बैठ के पढ़ाई करते रहता हूँ, सब लोग अपने मोबाइल में पूरा ध्यान, व्यवसाय है उनका, बुद्धि पूरा बुद्धि उनका उसमें रहता है ना, माया है देखिए। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा आपको सोचना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं सतगुण में ऊपर उठाना है, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप सतगुण में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
आगे प्रगति करने के लिए प्रत्यक्ष सब स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट आपको लाइट, जैसे लाइट सुबह सूरज उगने से क्या है, सब अंधेरा चला जाता है और मार्ग दिखाई देता है ना। तो सतगुण में आने से क्या हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा कि आगे आपको प्रगति कैसा करना है। ये फायदा है सतगुण में आने से। ठीक है, तो अंतिम परिचय पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। हम आपको एक बार पढ़ेंगे और आप ही प्रभु जी एक, माता जी एक दोहराएंगे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आप सब दोहराइए मेरे पीछे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो कोई तो प्रभु जी देख के दोहराइए, कोई तो प्रभु जी हाथ उठाइए। हाँ प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हाँ बहुत अच्छा। माता जी कोई तो बोलिए। हाँ माता जी। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हाँ, तो ये वाक्य आप ना एक लकीर पे लिख दीजिए अपने चित्त के ऊपर। कहाँ? चित्त के ऊपर, लकीर के ऊपर, जैसे पत्थर के लकीर के ऊपर लिखते हैं ना, ऐसा लिख दीजिए वाक्य। तो ये एक वाक्य अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपका प्रगति किसके ऊपर निर्भर करता है? आपका मनोवृत्ति। तो ये मनोवृत्ति क्या है, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति क्या है? तो एक उदाहरण दूंगा, दो उदाहरण दूंगा, जिससे हम समझ सकते हैं मनोवृत्ति क्या है। तो ऐसे कहानी है, सत्य है नहीं पता नहीं, लेकिन कहानी के में बहुत सारी शिक्षाएं हम शिक्षाएं लेंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि बाटा का कंपनी का मालिक या बड़ा मैनेजर ने उसके एक मार्केटिंग जो मैनेजर थे उनको अफ्रीका भेजा, या हम सोच सकते हैं अंडमान भेजा। तो जाके पता करो कि हमारा जूता हुआ बिकेगा क्या नहीं। तो थोड़ा स्टडी करके रिसर्च करके आ जाओ, मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना वो, मार्केटिंग करने के लिए। तो जाके आप देखिए, देखे आ जाइए। तो वो गए, देखा कि लोग क्या है, जूते चप्पल नहीं पहनते वो देश में। तो वापस आके क्या रिपोर्ट दिया है कि हमारा मार्केट उधर नहीं, हम बिजनेस उधर चालू नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया। तो ये जो बड़े मैनेजर थे उन्होंने और एक मार्केट इंजीनियरिंग को भेजा, और वो गए, देखा और आके रिपोर्ट दिया कि हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कोई भी उधर जूता नहीं पहनता, तो हमारा मार्केट बड़ा है। तो दोनों व्यक्ति जाके एक ही चीज देखा, लेकिन क्या था, दोनों के दृष्टि में क्या था, उनका क्या भेद था, क्या अंतर था दोनों के दृष्टि में? दोनों ने एक ही चीज देखा, लेकिन क्या अंतर था दोनों के इसमें? हाँ प्रभु जी। हाँ, उनका मनोवृत्ति में अंतर था। एक का मनोवृत्ति क्या था, नकारात्मक, नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक, और दूसरा का क्या था, सकारात्मक, पॉजिटिव। समझ में आ गया बात? पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक दृष्टि। अभी इधर तो ग्लास नहीं है, अगर एक ग्लास है समझिए, उसमें आधा ग्लास पानी भरा है, तो इसके दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण दो तरह से हो सकता है। तो नकारात्मक हो सकता है और सकारात्मक हो सकता है। तो नकारात्मक दृष्टि क्या है, कोई बताएंगे? कोई बताएंगे नकारात्मक दृष्टि क्या है? हाँ, आधा खाली है देखेंगे। और सकारात्मक दृष्टि क्या है? आधा तो भरा है। और अलग तरह के दृष्टिकोण है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी दो, नकारात्मक और सकारात्मक, दो जो भी चीज देखते हैं हम,
नकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं या सकारात्मक। तो अगर हमको प्रगति करना है तो कौन सा दृष्टि से देखना है? नकारात्मक दृष्टि से देखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। तो प्रभुपाद अभी मूल विषय पर आ रहे हैं, पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या है पता नहीं था। हाँ, परफेक्ट गोस्वामी, आपको गोस्वामी बनना है। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। ये दूसरा वाक्य पढ़ लीजिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। तो गोस्वामी मतलब क्या, किसी को पता है? हाँ माता जी। वेरी नाइस। नहीं, आप किसने बताया? नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। इंद्रियों को निग्रह करना। हाँ, तो गोस्वामी, आप थोड़ा इसको शब्द को विच्छेद करके बताएंगे। गो और स्वामी क्या अर्थ है? नहीं माता जी बताएंगे। गो का अर्थ क्या है? इंद्रिय। स्वामी मतलब हाँ, मालिक, मास्टर, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया। तो इधर प्रभुपाद का वाक्य पढ़िए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। तो क्या हम वैष्णव है? बताइए। क्या वैष्णव है? वैष्णव बनना बहुत बड़ा बात है। हम वैष्णव बनने के तैयारी में हैं। अभी भी लोअर केजी अपर केजी में हैं। कितना, कौन सा केजी में हम? अपर केजी या लोअर केजी में? 10-15 साल बिताया है इस्कॉन में। मतलब गोलोक वृंदावन की दृष्टि से क्या है, अभी भी हम क्या है? अभी भी कनिष्ठ अवस्था में है, अभी भी अपर लोअर केजी में। वैष्णव मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं, वैष्णव मतलब क्या है? गोस्वामी। सिर्फ एक गोस्वामी क्या है? गोस्वामी बनना आसान नहीं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। अगर आप कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो पहला क्या होना चाहिए आपको? गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जब तक हम इंद्रिय और मन को वश में नहीं करते तब तक हम गोस्वामी नहीं बन सकते। तो ये एक सत्य घटना है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जानते हैं ना, जो हर एक देश के ऊपर जीत रहा था, जीत करके अभी भारत की ओर आया था। तो उसको लगा कि भारत में, उन्होंने सुना था बहुत सारे ऋषि, तो मैं इधर एक ऋषि को लेके जाना था मेरे देश को वापस। तो गए भारत में, कहा जहाँ अपने सेना को लेके जा रहे थे, कब्जा कर रहे थे सब। तो एक प्रांत में जब कहाँ गए तो जंगल में एक कुटीर में एक ऋषि थी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट गए, सीधा कुटीर का दरवाजा खोला और उन्होंने बोला, आदेश दिया, मेरे साथ चलो अभी। तो ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, शांत थे। क्यों? मन और इंद्रियों को उन्होंने वश में किया था। तो वो आदेश दिया, ऋषि तो मौन थे, कुछ जवाब नहीं दिया। अलेक्जेंडर को हुआ क्या? गुस्सा आ गया, उनको गुस्सा। तो उन्होंने, ये ऋषि ने कहा,
आप जिसके दास है मैं उसका स्वामी हूं। बोला क्या बोला? आप जिसके दास है मैं उसका स्वामी। इसका अर्थ क्या है बोलिए आप? नहीं 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 नहीं, थोड़ा नियम का पालन भी कीजिए। आपको अगर उत्तर देना है तो हाथ उठाइए। मैं देखना चाहता हूँ कौन हाथ उठाने वाले हैं और मैं उनको क्या है मौका देना चाहता हूँ। हर एक को मौका मिलना चाहिए ना। हाँ माता जी। जो ऋषि बोल रहे हैं जो आप तो इंडिया का दास है, हम इंडिया का शामिल। हाँ, वो किसके दास बने थे अभी? वो इंडिया का दास है। कौन सा कौन सा कौन सा? क्रोध का। आप क्रोध के दास है और मैं उसका स्वामी। आप जिसके दास है मैं उसका स्वामी। तो अलेक्जेंडर शांत हो गया और उधर से वो वापिस चला गया। द्रौपदी बोल रहे स्पष्ट, जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वो गोस्वामी नहीं बनता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध बनकर जीवन के सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य हमारा मन और इंद्रियों का वश नहीं करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनने के लिए ये मदद करता है। तो पहले मन और इंद्रियों को वश करके बाद में भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त कर गए हम क्या है सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ उपदेशामृत दिया है। मतलब उपदेशामृत पढ़ने से हम क्या है गोस्वामी भी बन सकते हैं और आगे जाकर शुद्ध भक्त। प्रभुपाद का आमुख क्या है? आमुख में प्रभुपाद देते हैं कि हमको कि उद्देश्य क्या है ये ग्रंथ लिखने का। जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। तो रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है ना, विशेषता ये दो ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत। बाकी सब ग्रंथ हमारे सर के परे हैं, हमारे इस जीवन में हम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़ने के लिए हमको संस्कृत के ज्ञान चाहिए। काफी ऊंचे रचनाएं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, विशेषता हमको ये दो ग्रंथ रूप गोस्वामी के पढ़ना चाहिए, बार-बार पढ़ना चाहिए, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत। और प्रारंभिक शिष्यों के लिए तो हम जैसे मैं वर्णन कर रहा था 10-15 साल भी बिताएंगे तो हम भक्ति में क्या है अभी प्रारंभिक स्तर पर है। गोलोक वृंदावन के दृष्टि से हम क्या है अभी भी लोअर केजी अपर केजी में, और है ऐसा स्थिति, हमको ये समझना चाहिए। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाकर अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। अगर आप इन नियमों का जो उपदेशामृत में दिया अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन करेंगे तब आपका मनुष्य जीवन सफल होगा करके ऐसे प्रभुपाद हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आमुख के बारे में है। इसमें और थोड़े विषय हैं जिसका हम चर्चा कल से आरंभ करेंगे। आज हमने आमुख के ऊपर चर्चा किया, काफी विस्तार में हमने चर्चा किया। कल हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समय पर हम समाप्त करेंगे। तो हमने क्लास आरंभ किया था 6:02 को, तो अभी 1 मिनट ज्यादा चलेगी, क्षमा कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।